अगर आप खत को जल्दी से पकड़ लेते हैं तो पढ़कर उस पर गौर करें, ना कि पोस्टमैन की शक्ल और सूरत, उसके रंग ढंग से। लिखा है यूहन्ना 4:23 और 24 आयत में, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे प्रस्ताव बाप की प्रस्तुष रूप और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही प्रस्ताव ढूंढता है। 24 आयत, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके प्रस्ताव रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुष करें। सामरी औरत की तरह आज हम में से भी हर एक से यही कलाम कर रहा है। यकीनन हम अपने अंदर सामरी औरत की तरह देख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं। यानी वही अल्फाज उसके लिए आज हमारे लिए, हम खुदा की हुजूरी में इसीलिए आए। बेशक हम सब ने प्रस्तुष की पाक रूह के मसा के तहत, और गीत जो प्रवीण से आपने सुना वो भी पावरफुल अनॉइंटिंग के साथ यानी उसने गाया और आपने सुने हैं वो अल्फाज। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कह दिया कि किसी ना किसी की जरूरत हो सकती है। 23 और 24 आयत दोनों में अल्फाज एक ही है, प्रस्ताव और प्रस्तुष। बहुत नुमाया, दोनों आयतों में ये लफ्ज नुमाया तौर पे प्रस्ताव और प्रस्तुष। सच्चे प्रस्ताव जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुष करेंगे। प्रस्तुष को इंग्लिश में वर्शिप और प्रेज भी कहा गया है, यानी इबादत और हमदोसना और तारीफ करना। यानी खुदा के आगे जब हम इबादत करते, प्रस्तुष करते, तो होता क्या कि हम जिंदा खुदा के आगे, हम चूंकि जिंदा खुदा को मानने वाले, एक जिंदा खालिक और मालिक के आगे झुकने वाले, हमें पता है कि क्या है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो और हसीयतों के आगे यानी बुतों के आगे भी झुकते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, हम जिंदा खुदा के मानने वाले हैं, हम जिंदा खुदा की इबादत और प्रस्तुष करने वाले हैं। सो इबादत, प्रस्तुष, हमदोसना और तारीफ करना एक ही, यानी खुदा के जो सही मतलब है वो खुदा के आगे झुकना। इबादत, प्रस्तुष, खुदा के आगे झुकना या सर्वसजूद होना, घुटने टेकना, खड़े हो जाना, दोनों हाथों को उठाना, यानी कुली तौर पे अपने आप को खुदा के ताबिया कर देना। यानी बरक्स के, यानी इसी तरह से हम कह सकते हैं खुदावन में खो जाना। कभी पाक रूह के मसा के तहत लोगों को इबादत करते हुए आप देखते हो, देखा है उनको, देखे वो कैसे करते हैं इबादत। उनको पता नहीं था दाएं कौन है, बाएं कौन है, आगे कौन है, पीछे कौन है। खुदावन में खो जाना और खुदावन की इबादत करना। सो खुदावन का शुक्र करती है कि हम सब खुदावन के लोग हैं। बेशक इस्तिशना 6:4 में लिखा है, सुन आए इस्राएल। और आज जो हम रूहानी एतबार से बेशक जिस्मानी तौर पे नहीं, जिस्मानी तौर पे तो वो ही है जो इस्राएली हैं, लेकिन रूहानी एतबार से हम भी इस्राएली हैं। हम खुदावन का शुक्र करते, हमारे लिए उसने बेटा दे दिया, हम खुदावन का शुक्र करते। लिखा है कि सुन आए इस्राएल। खुदावन हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। बहुत सारे लोग हैं जो इधर उधर भी मोहब्बत रखते खुदा को छोड़कर, आप जानते हैं। लेकिन हम खुदावंद से प्यार करने वाले, ये खुदा की कलीसिया बैठी, खुदा के बुलाए हुए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, खुदा के रूह से भरे हुए लोग हैं। यकीनन मैं फिर से कहूंगी, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ऐसे टॉपिक लिया कलाम मुकद्दस में से, ताकि अगर एक भाई भी या एक बहन भी जो पाक रूह से खाली है, या जिसने अभी तक रास्तबाजी को पूरा नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, नए सिरे से पैदा नहीं हो सकता, उसकी जरूरत हो, इसलिए मैं यहाँ खड़ी होकर आज ये कलाम बयान कर रही हूँ। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया
और अपनी छवि की मानद बनाया। खुदा बाप की इबादत परस्तिश रूह और सच्चाई से करने के लिए पहले खुदा बाप के बेटे बनना होगा। बेटा बनने के लिए खुदा में यीशु मसीह को कबूल करना होगा। जैसा कि यूहन्ना का पहला बाब उसकी 12 और 13 आयत में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाए। आगे 13 आयत में लिखा है, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसानी इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। बेटा बनने के बाद रास्तबाजी को पूरा करना है। जिस तरह हमारे खुदा यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लेकर नमूना दिया, वो खुद खुदा हैं, लेकिन ताकि यीशु को कोई ये ना कह सके कि यीशु ने कौन सा बपतिस्मा, यानी कलाम मुकद्दस में जो कुछ लिखा हम ईमान रखते हैं, तो हो सकता किसी न किसी को मौका मिल सकता कि यीशु ने कौन सा बपतिस्मा लिया, इसलिए यीशु ने रास्तबाजी को पूरा किया। तो खुद बपतिस्मा लेकर नमूना दिया। जो ही खुदा में यीशु मसीह पानी के पास से ऊपर आए तो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। मत्ती 3 बाब और उसकी 16 और 17 आयत में ये है। मैं और आप भी रास्तबाजी को पूरा करने के बाद ही बेटे कहलाते हैं। फिर खुदा अपने रूह से भरता है बेटा बनने के बाद। यीशु खुद खुदा का बेटा होते हुए जब उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, बाहर आए, तो फिर उनके लिए लिखा है, बेशक आप सब कलाम से बखूबी वाकिफ हैं, लिखा है कि तब ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। और क्या हम आज जिस्मानी होते हुए, बेशक मैं सबको नहीं कह सकती जिस्मानी, हो सकता है 1 2 3, क्या हम जिस्मानी होकर या जिस्मानी होते हुए रूहानी बाप की जो कि रूह है इबादत और परस्तिश कर सकते हैं? इसके लिए हमें यकीनन खुदा उनके बेटे बनना है, खुदा उनके पाक रूह से भरना है। और जब बेटे बन जाते तो लिखा है कि आसमान खुल गया और रूह को अपने ऊपर आते कबूतर की माने देखा, तो उस वक्त ये आवाज है कि ये मेरा प्यारा बेटा जिससे मैं खुश हूँ। अगर हम खुदा को खुश करना चाहते तो आज अभी तक जो खुदा का बेटा या बेटी नहीं बनी उनके लिए दावत है कि वो खुदा के बेटा और बेटी बन सकते हैं। खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से, पानी का बपतिस्मा लेने से और पाक रूह के अंदर रहकर जिंदगी बसर करने से। रोमियो 8 और उसकी 14 आयत में लिखा है, इसलिए कि जितने रूह की हिदायत से चलते वो ही खुदा के बेटे हैं। हम हर साल ईस्टर मनाते हैं और उसके बाद 50वें दिन ईद पेंतिकोस्त सेलिब्रेट करते हैं। ईद पेंतिकोस्त है क्या? कोई जवाब, मैं बुरा नहीं आप मनाए, सिर्फ वैसे ही अच्छा लगता ख्याल आपको। ईद पेंतिकोस्त लिखा है कि 50वें दिन हम यानी ईद पेंतिकोस्त के दिन वो बैठे थे, लेकिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक यीशु का इंसानी जिंदगी के अंदर उतर आना, यीशु ने 33.5 वर्ष इंसानी रूप में रहकर खुदा की बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करना और लोगों को हर तरह की बीमारियों और कमजोरियों से आजाद करना, उन्हें शिफा देना
ये सब कुछ